Everyone and welcome to online classes. In the last class we have studied the chapter that is rounding of 10, and now we will start another topic that is even and odd number. ठीक है, तो the very first topic we are going to study that is even and odd number. ठीक है, तो even numbers and odd numbers. What is even number and odd number? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि even और odd number क्या होता है. ठीक है, फिर भी बता देते हैं हम आपको. नंबर दैट कैन बी पुट इन पेयर्स ग्रुप ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर. ठीक है, या वो नंबर जो दो और दो के टेबल्स में आते हैं या दो से डिवाइडेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स. ठीक है, लाइक एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं? दीज आर इवन नंबर्स. 2, 4, 6, 8. ठीक है, 50, 100, 500. क्यों? क्योंकि दिस टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो इवन नंबर्स आर नंबर्स विच आर इन ग्रुप ऑफ 2. या तो जो ग्रुप ऑफ 2 है यानी दो दो के ग्रुप में हो वो, या द नंबर्स विच कैन ईजिली डिवाइडेड बाय विच कैन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है, ग्रुप्स दिया है. कितने? 6 नंबर्स का ग्रुप है. 1 2 1 2 1 2, यानी 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6. ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, यानी 3 टाइम्स में चला जाएगा. और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. नथिंग इज लेफ्ट, दैट्स वाई इट इज़ अ इवन नंबर. ठीक है, ऐसे और इवन नंबर सपोज आपको फाइंड करने, तो अगर यहाँ पे दे गया आपको कितना दे देगा? 46 दे दिया. ठीक है, तो आप इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 2 ज़ा 4, कैंसिल. यहाँ 6 बचा, 2 3 ज़ा 6, कैंसिल. आपका डिविडेंड आएगा 23 और रिमाइंडर कितना आया? 0, है ना. आपका रिमाइंडर 0 यानी क्या है? ये 46 इज अ इवन नंबर. ठीक है, नाउ ऑड नंबर. ठीक है, नंबर दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली पेयर्ड आर कॉल्ड ऑड नंबर. ठीक है, तो जो नंबर विच आर नॉट कम्प्लीटली पेयर्ड मीन्स प्रॉपर नंबर्स का ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का ग्रुप से 2 का ग्रुप से 2 का, लेकिन यहाँ पे कितना है? ओनली 1. ठीक है, जैसे जस्ट लाइक नंबर 1 3 5 7 9 11 13 एट्सेट्रा. ठीक है, दीज आर नंबर्स और व्हाट? दीज आर नंबर्स आर ऑड नंबर. या हम ये भी कह सकते हैं द नंबर विच आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर. ठीक है, तो वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने एग्जांपल भी देख लिया, 2 2 4 + 6 1 7. ठीक है, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना रिमाइंडर मिलेगा? 1. ठीक है, रिमाइंडर 1 मिलेगा. देखिए यहाँ पे कर देते हैं. 7 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1. आगे फर्दर ये डिवाइड होगा नहीं. ठीक है, फर्दर डिवाइड करने के लिए इसको डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा. तो दैट्स वाई 7 इज़ अ ऑड नंबर. ठीक है, देखिए यहाँ पे सीरीज़ आपको एक नंबर की सीरीज़ दी इवन नंबर्स की. 50 752 6024 9716 3148. ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज़ देखिए, 81 523 और 1005 3437 2649. ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि इवन नंबर्स के लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? 0 2, यानी जो 1 डिजिट है इवन नंबर्स की, जो 1 प्लेस डिजिट वो कितनी है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर जिसके 1 प्लेस पे हमको ये 4 नंबर्स मिले, 4 2 4 6 8 और 0, तो वो नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर होंगे. और वो नंबर जिसके 1 प्लेस पे हमको मिलेंगे 1 3 5 7 और 9, वो नंबर्स क्या होगा?
ऑड नंबर होगा, उसको हम देखते ही बता, अगर आपको ये पॉइंट्स याद है तो आप उस नंबर्स को देखते ही बता दोगे कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन के, दैट टिक द ऑड नंबर एंड क्रॉस आउट द इवन नंबर। तो जो ऑड नंबर उसके नंबर्स के सामने हमको टिक करना है, और जो इवन है उसके ब्रैकेट में हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, 4 है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लेस पे क्या है, इसके 4 है, यानी क्या है, ये 4 है, तो ये क्या है, इवन नंबर, या इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और ये कम्प्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, ये इवन नंबर है। तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 551। तो इसके 1 प्लेस पे क्या है, 1 है, और जिसके 1 प्लेस पे 1 होगा वो नंबर क्या है, ऑड नंबर होगा। डायरेक्टली हम बता सकते हैं, या तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, करके देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये ऑड नंबर, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, ऐसे टिक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन करिएगा आप लोग। नाउ अनदर टॉपिक, रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन नंबर्स क्या है, रोमन नंबर्स एक अल्फ़ाबेटिकली न्यूमरल सीरीज है। बेसिकली कहाँ से है, एंशियंट रोम से है, क्योंकि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट जो होता है उसी के थ्रू हमको बताया जाता है, रोमन नंबर्स का एक वैल्यू होती है, ठीक है, और वही हमको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिए हैं इसके बारे में रोमन नंबर्स के। You use the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to write numbers. Ancient Indian mathematics developed this number system and introduces it to the rest of the world. It is called हिंदू अरेबिक सिस्टम, यानी कि जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स जो हम पढ़ते हैं इसको क्या बोला जाता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नंबर्स हम 1, 2, 0 to 9 पढ़ते हैं वो क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। लॉन्ग एगो द रोमन यूज 7 लेटर्स टू राइट नंबर्स। लेकिन सालों पहले जो रोमन्स थे उन्होंने 7 अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स पढ़ने के लिए यूज़ किए थे, ठीक है। विच वॉज दैट नंबर, देखिए पहला क्या था, आई की वैल्यू क्या है हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में, 1 है। और वी, सेकेंड रोमन नंबर वी की वैल्यू क्या है, 5 है। और ये सारे नंबर कैपिटल में हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। एल की वैल्यू क्या है, 50 है। सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 एंड एम की वैल्यू 1000, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप कॉपी में बना लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। इस चार्ट को कॉपी में बनाएंगे और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक। नाउ these letters were put together according to given rules to form numbers. The Roman system did not use zero, ठीक है। A very important point, the Roman system did not use zero. तो हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम में ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन रोमन सिस्टम में ज़ीरो नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी 7 नंबर्स की हेल्प से रोमन्स क्या सारे नंबर पढ़ते थे, सारे काउंटिंग करते थे, ठीक है। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, चलिए देखते हैं क्या है रूल्स रेगुलेशन। नंबर्स फ्रॉम 1 to 39, ठीक है। तो 1 to 39 नंबर्स के लिए क्या करते हैं, देखिए द लेटर्स आई, वी एंड एक्स आर यूज टू फॉर्म नंबर्स बिटवीन 1 to 39। तो 1 to 39 यानी 1 से 39 तक नंबर पढ़ने के लिए हम कौन कौन से अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, 1, वी एंड एक्स, यानी 1, 5 एंड 10, ठीक है। देखिए 1 लिखना हो तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 लिखना हो तो डबल आई, 3 लिखना हो तो ट्रिपल आई, 4 लिखना हो तो वी और आई, ठीक है। देखिए ये 4 कैसे हुआ ये समझिए इस बात को, जब भी किसी ग्रेटर रोमन नंबर, ठीक है, यानी ये इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है ना, और वी की वैल्यू 5 है, चार्ट में देखिए दिया था, आई की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो जब भी किसी ग्रेटर रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर रोमन नंबर लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ग्रेटर रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर रोमन नंबर लिख देंगे हम तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वी की वैल्यू तो 5 है ही है। अब यहाँ पे देखिए
वी और 1 यानी ग्रेटर रोमन नंबर के राइट साइड में दे दिया वैल्यू। जब राइट साइड में होगा तो क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आई था वी के, तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे 5 - 1, लेकिन यहाँ वी के राइट साइड में है क्या है, आई है, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1, तो ऐड, यानी लेफ्ट में होगा तो माइनस, राइट में होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए वी आई आई यानी राइट साइड में 2 आई दिया है, तो यानी 5 + 2 7, यहाँ पे वी, यहाँ 3 आई दिया है 1, यानी 6 7 8, ठीक है, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, x, और x के लेफ्ट साइड में क्या है आई, x की वैल्यू कितनी होती है 10, यानी इसके लेफ्ट साइड में 1 है, तो 10 - 1 कितना हो गया 9, और x = 10 ही होता है, ये आप सभी को पता है। चलिए रूल नंबर 1 देखिए, कुछ रूल्स है ये भी पढ़ लीजिए। आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स, रिपीटेशन मीन्स एडिशन, ठीक है। तो आई और एक्स को रोमन नंबर्स में हम केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी 3 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में दिया होगा, 2 लिखना हो हमको तो i + i यानी 1 + 1 2, 20 लिखना हो तो 10 + 10 = 20, ठीक है। 3 लिखना हो तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर हमको 4 लिखना हो तो हम ये नहीं करेंगे कि अगर हमको 4 लिखना है तो आई 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 आई, इस ये गलत होता है, ठीक है, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। ये कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम रोमन नंबर्स को आई और एक्स को 3 से ज़्यादा टाइम्स बार रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। 2 बार 3 बार कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 हमने कैसे लिखा था, देखिए 4 हमने इस तरह लिखा था, ठीक है। और x 10 + 10 + 10 यानी 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30। अब इसको भी अगर हमको 40 लिखना तो हम 10 + 10 + 10 + 10 = 40 नहीं होगा, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। जब हमको 40 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू कितनी होती है 50 होती है ना, ठीक है। एल की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है, l = 50 होता है, और हमको पता है x की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है ना। तो देखिए ग्रेटर रोमन नंबर के बगल में हमने क्या लिख दिया, स्मॉलर, यानी 50 - 10 कितना हो गया 40, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या है, आई एंड एक्स 3 टाइम्स से ज़्यादा लिखे नहीं जाते या रिपीट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 2, आई टू द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स मीन्स सब्सट्रैक्शन। देखिए इस रूल का मतलब मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, आई टू द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स, जो ये आई है, ठीक है, जो आई कैपिटल आई वी के लेफ्ट में या एक्स के लेफ्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है, यानी वी की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, तो 5 - 1 = 4, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 10 - 1 = 9, ठीक है, यही किया है ना। रूल नंबर 3 देखिए, आई टू द राइट ऑफ वी और एक्स मीन्स एडिशन, ये भी बता चुका हूँ। आई के देखिए राइट साइड में, देखिए राइट ऑफ क्या है वी एंड एक्स, तो वी के राइट साइड में आई यानी 5 + 1 6, वी के राइट साइड में क्या है ट्रिपल आई है, यानी 5 6 7 8 = 8, ठीक है। तो इसी तरह देखिए एक्स के राइट साइड में क्या है 1, तो 10 + 1 11, ठीक है ना। अनदर रूल, दैट इज रूल नंबर 4, टू राइट नंबर्स ग्रेटर देन 10 they are expanded into tens and ones and appropriate letters are used, ठीक है। तो जब हमको ग्रेटर टेंस, ठीक, ग्रेटर देन टेंस नंबर लिखना तो हम क्या करेंगे, उसको हम टेंस में वंस में एक्सपेंड करके लिखते हैं रोमन नंबर्स को, ठीक है। उसका अलग, जैसे हमको यहाँ पे 11 लिखना होता है तो 10 + 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 10 है +1, ठीक है। ये 10 की वैल्यू आई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। 12 लिखना है तो 10 + 2 यानी 10 आई यहाँ 12। 14 लिखना है तो 10 वी के, देखिए जब दो ग्रेटर नंबर के बीच में भी, दो ग्रेटर नंबर है क्या रोमन, बीच में क्या स्मॉलर है, तो ठीक है, इसमें आपको 4 की कैसे ये समझ में गया ना, कि ग्रेटर रोमन नंबर के बगल में स्मॉलर रोमन नंबर है, तो हमने इसमें इसको माइनस कर दिया तो 14 मिल गया, ठीक है। इसी तरह 19 का देखिए 10 और ये इसकी वैल्यू कितनी है 9 है। 23 यानी 10 + 10 + 3 23। 27 लिखना है तो 10 + 10 + 5 + 2 27, ठीक है ना। इसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल, प्लीज़ कंप्लीट इट, ठीक है। दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज, तो आज आप लोग इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा।